गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले लेकर आए हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हमें चैप्टर सीखने के लिए बेसिकली हमें कुछ फॉर्मूले अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्योंकि विदाउट फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी मोमेंट आपको हर मोमेंट पे आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, हर एक न्यू फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आज बेसिकली हम पहले फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज कुछ फॉर्मूले देखते हैं जिसको हम बेसिकली कुछ आपको ट्रिक से समझाएंगे, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से लंबे समय तक याद रहने वाले हैं। ये इसका कुछ शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो इसके थ्रू हम जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले आपको एक एंगल क्रिएट करने के लिए आपको बताना होगा कि भाई कौन सा परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लेट किया हुआ है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल लेट किया हुआ है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल लेट किया हुआ है, जो आपकी स्लैंट हाइट दी हुई है। जब भी ये स्लोप होगा वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्लोप हमेशा ही आपका हाइपोटेनियस रहता है। ये स्लोप क्या रहेगा आपके लिए? हाइपोटेनियस। और अब आपको कंफ्यूजन कहां रहेगी? परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो परपेंडिकुलर की अगर बात की जाए तो जो एंगल क्रिएट हो रहा है, जिसके साथ में एंगल क्रिएट होगा वो हो गया आपका क्या? बेस। और बेस के जस्ट अपोजिट वाला आपका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। बेस का अपोजिट कौन सा है? ये बचा जे है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि मोस्टली आपकी मैचिंग जो है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में इन फॉर्मूलों से बनती है, इनकी जो आइडेंटिटी है उससे बनती है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस बताया हुआ था। तो मैं पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ इस ट्रिक के थ्रू। साइन थीटा। साइन थीटा को थीटा जैसे कि मैं अगर सपोज करूँ यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो थीटा है, यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो थीटा है। अब मैं साइन ले रहा हूँ तो साइन थीटा में क्या होगा? P अपॉन S। इट मीन P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और P मीन परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज और यहाँ जो है HHB मैंने जो लिखा हुआ है हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो इसका शॉर्ट टर्म में हमने याद कर लिया है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। या फिर दूसरा फॉर्मूला, दूसरा भी ट्रिक करने का इसका दूसरे तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी क्रम में अभी हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रह गए हैं, जिसको करने के लिए हम क्या करेंगे? जस्ट इसका अपोजिट करना है। जैसे मैंने साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया था, उसी तरह से कॉसेक थीटा के लिए क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और हम बात करें कॉस का जस्ट अपोजिट क्या होगा आपका? सेक थीटा। तो सेक थीटा के लिए आपका क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह इसी क्रम में आपका tan का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, कॉट का जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर अपॉन, जैसे यहाँ P अपॉन E था, इसके लिए tan के लिए इसका जस्ट अपोजिट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो ये तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इसी तरह से आपकी कुछ आइडेंटिटी भी हैं और कुछ आपके रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले भी हैं। तो कुछ हम पहले रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले देखते हैं। रेसिप्रोकल में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मतलब ये कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल और कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा के रेसिप्रोकल। इसी तरह से अगर cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा और sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। अगर tan थीटा की बात करता हूं तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। यहां हम लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूज में 6 फॉर्मूले, साथ ही आपके रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। अब कुछ इसमें आइडेंटिटी जो रह गई हैं, आइडेंटिटी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है हर एक क्वेश्चन में कंपल्सरी लगने वाली है, मोस्टली हर जगह यूज होगी। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। और इसी तरह से हमें जो है tan थीटा को भी हम sin थीटा अपॉन cos थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा को इसके जस्ट अपोजिट cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं।